नमस्कार। कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 पाठ 15 सूरदास के पद की व्याख्या। कवि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। सूरदास जी भक्तिकाल के सगुण भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि है। उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, व्याकलो आदि। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, किंतु उनके पदों में रूप रंग का अद्भुत वर्णन तथा कृष्ण के जीवन की विविध लीलाओं का सूक्ष्म चित्रण देखकर इस पर विश्वास नहीं होता। यहाँ महाकवि सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। दोनों ही पद श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर केंद्रित है। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहर चित्र प्रस्तुत किया है। इनमें कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। 8वीं कक्षा के अन्य पाठों की व्याख्या, एमसीक्यू और प्रश्न अभ्यास के वीडियोस इसी चैनल में आपको मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। प्रथम पद में सूरदास जी कृष्ण के बालपन के एक किस्से के बारे में बता रहे हैं। यशोदा मां कान्हा को दूध पिलाने के लिए ये कह देती है कि इससे इनकी चोटी बलराम जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी। मगर काफी दिन दूध पीने के बाद भी कान्हा को अपनी चोटी छोटी ही दिखती है। तब वो यशोदा मां से इसके बारे में पूछने लगते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी छोटी। कितनी बार मोहि दूध पियती भई, यह जो है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत, जय है नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत, पच पच देती न माखन रोटी। सूरज चिरजीवो दो भैया, हरिहल धर की जोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी। मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी। शब्दार्थ कब ही कब। इसमें माता यशोदा से बालक श्री कृष्ण की बाल सुलभ उलाहनी का वर्णन है। बाल कृष्ण मां यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। अगली पंक्ति शब्दार्थ किति कितनी, पियत माने पिलाना, अजहु माने आज भी। माता यशोदा से बाल कृष्ण पूछते हैं कि तुम मुझे बार बार गाय का दूध पिलाती हो कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ेगी। दूध पीने से कितने दिन बीत गए हैं, लेकिन मेरी चोटी छोटी ही है। अगली पंक्ति शब्दार्थ बल बलराम, बेनी चोटी, लांबी मोटी माने लंबी मोटी। कृष्ण मां यशोदा से शिकायत करते हैं कि मैया तू तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भी बड़े भैया बलराम के जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी। आइए देखते हैं अगली पंक्ति का शब्दार्थ और व्याख्या। शब्दार्थ काढ़त माने बाल बनाना, गुहत गूंथना, न्यहवावत माने नहलाना, भूई भूमि, लोटी माने लौटना। व्याख्या बाल कृष्ण माता से शिकायत करते हैं कि आप तो मेरे बालों की खूब देखभाल करती हैं, रोज धोकर उनको संवारती भी है। आप तो कहती थी कि बाल संवारते समय, चोटी बनाते समय और नहाते समय मेरी चोटी किसी नागिन मने सांप के समान भूमि पर लौटेगी। अगली पंक्ति शब्दार्थ देखिए। काचो माने कच्चा, पियावत पिलाती, पचपची बार बार, माखन माने मक्खन। व्याख्या कृष्ण को दूध की तुलना में माखन रोटी पसंद है। माता ने चोटी का लालच देखकर उन्हें कच्चा दूध पिलाया है। इसलिए कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि मैया ये सब बातें कहकर तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है और मुझे कभी भी मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती है। अंतिम पंक्ति शब्दार्थ चिरजीवो माने चिरंजीवी, दो माने दोनों, हरिहलधर माने कृष्ण और बलराम, जोटी माने जोड़ी। व्याख्या
कवि सूरदास कान्हा और बलराम की जोड़ी पर मुग्ध होकर दोनों की जोड़ी बने रहने की कामना करते हैं। सूरदास जी अपने बाल गोपाल पर न्योछावर होकर कहते हैं कि ऐसी सुंदर बाल लीलाएं करने वाले कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। तो इस तरह यशोदा माता का झूठ बोलकर अपने कान्हा को दूध पिलाना और कृष्ण जी का बाल सुलभ मासूमी से सवाल पूछना, अपनी माता से नाराजगी व्यक्त करना, दूध न पीने का हट करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हट करना आदि हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। पद की व्याख्या, शब्दार्थ और सार के बाद आशा है पद आपको समझ में आया होगा। दूसरे पद की व्याख्या भी इसी चैनल में आपको मिलेंगी। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।